बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज असिस्टेंट 2020 का पेपर सॉल्व करते हैं। ये जो पेपर है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान वन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन 2009। हु वाज द कैप्टन? तो कैप्टन कौन था? कैप्टन यूनिस खान था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि आईसीसी T20 ये जो वर्ल्ड कप हो रहा था 2009 का, ये कौन सा एडिशन था? ये सेकंड एडिशन था। ये कौन सा एडिशन था? ये सेकंड एडिशन था। तो फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप कब हुआ? फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो है वो 2007 में हुआ था। अब यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि ये जून 2009 में खेला जा रहा था। कहां खेला जा रहा था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये खेला जा रहा था। अब जो फाइनल है, फाइनल वो किसके दरमियान हुआ? फाइनल जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ। तो पाकिस्तान जीत जाता है, तो पाकिस्तान विनर बनता है और श्रीलंका जो है ये रनर अप होता है। अब यहां पे क्रिकेट ग्राउंड भी पूछ सकते हैं कि कहां पे खेला जा रहा था। लॉर्ड्स में खेला जा रहा था। लॉर्ड्स जो है ये लंदन में है। लॉर्ड्स का है, लॉर्ड्स जो है लंदन में है, वहां पे ये खेला जा रहा था। और इसमें कैप्टन कौन थे? कैप्टन यूनिस खान थे। और मोस्ट विकेट्स, सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली? तो सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले कौन थे? वो उमर गुल साहब थे, उमर गुल। और फिर यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा? ये जो आईसीसी है, आईसीसी, इसकी जब बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? वो दुबई में है, दुबई। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका करंट चेयरमैन कौन है? आईसीसी चेयरमैन कौन है? तो करंट जो चेयरमैन है वो जय शाह है, जय शाह। ये जय शाह कहां से ताल्लुक रखता है? ये जय शाह जो है ये इंडियन है, इंडियन है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैविंग एडवांस्ड इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहां पे उसने 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा था जो कि इसका मेंबर है या इसका रुकन है। तो वो कौन है? वो इटली है। वो कौन है? इटली है। अब G7 की जब बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये G7 जो है ये कहां पे इसकी बुनियाद रखी गई? इसकी बुनियाद जो है वो वाशिंगटन में रखी गई, वाशिंगटन डीसी में। अब यहां पे वो क्या कह रहा है G7 को? G7 को वो कह रहा है ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये 7 मुल्कों ने मिलके क्या किया था? इसको बनाया था। अब ये कौन कौन से कंट्रीज हैं? जब बात करते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लें कि इनके जो कंट्रीज हैं या इनके जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप जूस पीते हैं, JUICE, जूस पीते हैं। ये जो जूस आप पीते हैं ये अकेले नहीं पीते आप क्या करते हैं? अपने गुड फ्रेंड के साथ पी लेते हैं। GF याद कर लो या गुड फ्रेंड इसको समझ लो। आप जूस पीते हैं गुड फ्रेंड के साथ या GF के साथ। अब इसमें देखें कि J जो है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? ये जापान को। जापान इसका मेंबर है। U से याद रखिएगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसका मेंबर है। I से इटली, इटली उसने दे दिया था पेपर में। C से कनाडा, कनाडा, कनाडा आपने याद रखना है। और E से आपने क्या याद रखना है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की जगह वो बाज दफा आपको क्या देगा? बाज दफा वो आपको यूके देगा। तो इसी वजह से इंग्लैंड से आपने यूके को भी याद रखना है साथ। फिर याद रखिएगा G से याद रखना है आपने जर्मनी। जर्मनी भी इसका क्या है? इसका मेंबर है। और F से आपने क्या याद रखना है? F से आपने याद रखना है फ्रांस। तो ये 7 मुल्क क्या कहलाते हैं? ग्रुप ऑफ 7 कहलाते हैं। और इसमें फिर आपने ये भी याद रखना है कि जूस, एक ट्रिक है जूस GF। तो जापान, USA, इटली, कनाडा,
इंग्लैंड को या वो यूके देगा पेपर में, और जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, इस G7 की जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है 2025 में, ये कहां हुई है, मीटिंग कह लें, समिट कह लें, ये कहां हुई है, ये कनाडा में हुई है। ये कहां हुई है, कनाडा में हुई है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को अपने लाजमी याद रखना है, क्यों, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जल्दी में वापस आ गए थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की, सीरिया, लेबनान एंड इसराइल शेयर कॉमन बॉर्डर विद, तो ये किसके साथ शेयर करते हैं, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ शेयर करते हैं। अब इसको आप क्या करो, आप एक ट्रिक के साथ याद कर लो। क्या ट्रिक याद कर लो, लिस्ट। आप किसी भी, जब भी आप क्या करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, आपने कोई चीज परचेज करते हैं, तो क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट आप याद कर लो, एल से लेबनान, लेबनान, आई से इसराइल, एस से सीरिया, और टी से तुर्किया, क्योंकि तुर्किया इसका नया नाम है, पहले ये तुर्की कहलाया करता था। तो इस तरीके से आपको ये याद भी रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ पनामा। पनामा जो है, इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है पनामा सिटी, पनामा सिटी। और जब पनामा की बात करते हैं तो याद रखिएगा, या तो आपको पेपर में कहेगा कि ये कहां वाक़ है, ये सेंट्रल अमेरिका में वाक़ है, या कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, नॉर्थ अमेरिका में। और ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को किसके साथ, साउथ अमेरिका के साथ, साउथ अमेरिका के साथ ये कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका को। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि जब हम इसी पनामा की बात करते हैं तो पनामा पेपर्स जो थे वो यहीं से हुए थे। और यहां पे एक कैनाल भी है, उस कैनाल का नाम भी याद रखिएगा, पनामा कनाल, पनामा कनाल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल इज अ फेमस सिटी ऑफ, मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा का फेमस सिटी है। और कनाडा की जब बात करते हैं तो कनाडा का कैपिटल क्या है, वो ओटावा है, ओटावा, ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। और कनाडा की करेंसी की अगर बात करें तो डॉलर, कनेडियन डॉलर यहां पे इस्तेमाल होता है, यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन MS ऑफिस पैकेज। ये जो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर होता है, ये पूरा एक पैकेज होता है। इसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात, इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट क्वेश्चन बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास MS वर्ड होता है, इसमें आपके पास MS एक्सेल होता है, इसमें आपके पास MS पावर पॉइंट होता है, इसमें आपके पास MS एक्सेस होता है, इसमें आपके पास MS पब्लिशर्स होता है। इस तरह के और भी बहुत सारे इस पैकेज में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो चीज इंक्लूड नहीं होती वो फोटो एडिटर है, क्योंकि उसने यहां पे क्या कहा है, नॉट इंक्लूड। तो फोटो एडिटर इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अपडेट सिलेक्टेड फील्ड्स। अगर अपडेट करनी है तो F9 की आपने प्रेस करनी है। अब यहां पे देखें F1, F1 जो है ये हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है मोस्टली, और F2 जो है ये रीनेम के लिए इस्तेमाल होती है, और F5 जो है, F5 रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश या रिफ्रेश की बजाय आपको रीलोड कहेगा, उसके लिए इस्तेमाल होती है। और F7 जो है, F7 जो है वो स्पेल चेक के लिए, स्पेल चेक के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से F12 की अगर बात करें, F12 जो है वो सेव एज के लिए इस्तेमाल होती है। वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, सेव एज के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीज वर यूज्ड इन। आईसीज जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके एक सर्किट बनाते हैं, जिसको कंप्यूटर की जुबान में इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहा जाता है। तो ये थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब यहां पे अगर देखें कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, कंप्यूटर की 5 हैं, तो उसको आप क्या याद करें, VTI
MA याद कर लें। अब यहां से V से वैक्यूम ट्यूब्स, ये फर्स्ट जनरेशन है। वैक्यूम ट्यूब्स किस में इस्तेमाल हुई? फर्स्ट जनरेशन में। ये सेकंड है। यहां पे ट्रांजिस्टर्स आपने याद रखने हैं, ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल हुए। और I से ICs, जो कि अभी मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल हुए। और M से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये फोर्थ जनरेशन में। और A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फिफ्थ जनरेशन है, जो कि इस टाइम भी ये क्या है, ये चल रही है। और ये कब से स्टार्ट हुई है? 2010 से। 2010 से ऑनवर्ड ये जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? तो ये विटामिन के होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। डोंट चेंज हॉर्सेस, हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइकस क्यूरी, इसका मतलब क्या होता है? अ फ्रेंड ऑफ कोल्ट, अ फ्रेंड ऑफ कोल्ट इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। देयर इज नो रीजन व्हाई वी गेट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे व्हाई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्मेल अ रैट मीन्स। टू स्मेल अ रैट मीन्स का मतलब है टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.05 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब देखें 0.05, इसको जब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको उड़ा दो पॉइंट को, तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। तो 5 1s आर 5, 5 20 और 100 होता है, तो 1/20 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज, he sells 30% mangoes and still has 280 mangoes. Find the number of mangoes he had. अब यहां पे देखो 30% जो क्या है, वो क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है, उस बेच चुका है। अब देखो 100 में से अगर 30% उसने सेल किए तो पीछे कितने बचेंगे? 70% बचेंगे। कितने बचेंगे? 70% बचेंगे। अब हमें नहीं पता कि 70% जो है वो कितने के बराबर बनेगा, टोटल हमने मालूम करना है। जब मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? 70% ऑफ एक्स, एक्स क्यों? क्योंकि हमने फाइंड करना है वो कितने के बराबर आना चाहिए, वो 280 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 280 उसके पास बच गए हैं। 30% तो वो सेल कर चुका है, 280 उसके पास बच गए हैं। तो अब ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 70x इज इक्वल टू 280 और इसके साथ 2 0 लगा दें, क्योंकि ये 100 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 इसके साथ ऐड हो जाएंगे। अब हमें क्या चाहिए? हमें x चाहिए, तो 28,000 डिवाइडेड बाई 70। अब यहां पे 0 से 0 कैंसिल। अब 7 4 28 होता है, और ये 2 0 इसके साथ रह जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 400। टोटल जो है वो 400 मैंगोज थे, जिनमें से 30% जो है वो सेल कर चुका है। अगर 30% की बात करें तो 120 वो सेल कर चुका है, और पीछे कितने रह गए? 280। 280 का मतलब ये है कि 70% उसके पास बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखालिन आइलैंड डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द टू कंट्रीज। तो ये रशिया और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज लायबल टू पे ज़कात इज नोन एज। जो ज़कात क्या कर सकता है? ज़कात दे सकता है, उसको क्या कहते हैं? साहिबे निसाब कहते हैं। अब जरा बात करते हैं ज़कात की। ज़कात की जब बात करते हैं तो ज़कात कब फर्ज हुई? 2 हिजरी में फर्ज हुई। ज़कात कब फर्ज हुई? 2 हिजरी में फर्ज हुई। अब इसी ज़कात की जब बात करते हैं तो सोने पर क्या है? सोने पर 7.5 तोले सोना, जिसके पास भी 7.5 तोले सोना है वो देगा। इसी तरीके से अगर चांदी की बात करें तो चांदी की बात करें तो 52.5 तोले, चांदी के ऊपर कितना है? 52.5 तोले। और वैसे अगर बात करें तो 2.5% होता है। कितना होता है? 2.5% होता है। और इसी तरीके से फिर ये भी याद रखिएगा कि अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने लोगों को ज़कात दी जा सकती है। जिनको ज़कात दी जा सकती है उनको क्या कहते हैं? उनको मसारफ़े ज़कात कहते हैं। तो ये 8 तरह के लोग हैं, और इनका जो जिक्र है वो कहां पे है? वो सूरह तौबा के अंदर है। कहां है? सूरह तौबा में इनका जिक्र है, मसारफ़े ज़कात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉफिट नेशन कमिटेड इम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट। इम्बेजलमेंट इन ट्रस्ट का क्या मतलब है? नाप तोल में कमी करना, नाप तोल में कमी करना। तो नाप तोल में कमी करना किसकी कौम क्या करती थी? वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ये जुर्म किया करती थी, और फिर अल्लाह पाक ने इनके ऊपर अजाब भी नाजिल किया था। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात करें तो खतीबुल अंबिया, खतीबुल अंबिया इनका टाइटल है, या क्या कहेगा, बेस्ट स्पीकर एमंग द प्रॉफिट्स, एमंग द प्रॉफिट्स। वो किसका है? वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉफिट इज नोन एज शेखुल अंबिया। शेखुल अंबिया जो है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन। तो ये इंग्लिश एंड हैदर अली के दरमियान लड़ी गई। अब ये जो मैसूर है ये इनका क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका कैपिटल क्या है? श्रीरंगापटना। श्रीरंगापटना इसका क्या था? इसका कैपिटल था। ये कब से कब तक जारी रही थी? तो ये 1767 से लेके 1769 तक ये जारी रहती है। अब यहां पे याद रखिएगा कि जो इंग्लिश यहां पे इसने कहा है, अंग्रेज का है, वो यहां पे इनका कमांडर भी पूछ सकता है। तो इनका कमांडर कौन था? जोसेफ वुड था, जोसेफ वुड। और फिर होता क्या है, ये इंग्लिश जो है ये लूजर है, ये हार जाते हैं, और हैदर अली जीत गया, हैदर अली जीत गया। तो फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि टोटल मैसूर वार्स कितनी लड़ी गई? टोटल जो है वो 4 वार्स लड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो ये अमीरुद्दीन किदवई है। कौन है? अमीरुद्दीन किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है इसका ड्यूरेशन कितना है? तो वो 80 सेकंड है। अब 80 सेकंड नहीं देगा, बाज दफा वो क्या करेगा, बाज दफा वो आपको 1 मिनट 20 सेकंड देगा, बाज दफा वो आपको 1 मिनट 20 सेकंड देगा। ये जो नेशनल एंथम है ये किसने लिखा? ये हफीज जलंधरी ने लिखा। किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने लिखा। इनकी किताब का भी पूछता है, कौन सी किताब में इन्होंने लिखा था? चिरागे सैर। चिरागे सैर किताब है जिसमें हफीज जलंधरी साहब ने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल नडाल इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। तो राफेल नडाल जो ये टेनिस के प्लेयर है। ये किसके प्लेयर हैं? टेनिस के प्लेयर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जामिया अल अजहर इज अ यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। तो ये कायरो, कायरो मिस्र में वाक़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ मेमोरी एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये एमनीजिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एमनीजिया कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म पीवीसी, पीवीसी स्टैंड्स फॉर। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर द लास्ट किंग, लास्ट मुगल किंग भी कहेगा, लास्ट मुगल किंग। द फॉलन मुगल अंपायर वाज सेंट टू रंगून। रंगून देगा या यहां पे बर्मा देगा, या यहां पे क्या देगा? बर्मा देगा। फिर यहां पे ये याद रखिएगा बहादुर शाह जफर जो है ये शायर भी था, शायर भी था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसको अरेस्ट करके यहां पे जलावतन कर दिया जाता है। और फिर क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये दफन कहां है? ये दफन भी बर्मा में है, ये रंगून में दफन है। या तो बर्मा देगा या रंगून देगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर आलिया मीन्स। इंटर आलिया मीन्स का क्या मतलब होता है? एमंग अदर थिंग्स, एमंग अदर थिंग्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप एमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल डोनर। डोनर की बात कर रहे हैं तो ओ नेगेटिव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। और ये भी याद रखिएगा इसको गोरा कमीशन भी कहा जाता है। क्यों इसको गोरा कमीशन कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई इंडियन शामिल नहीं था, इसमें कोई इंडियन शामिल नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये ईरान है। और मुखालफत किसने की थी? यूएनओ में, यूएनओ में मुखालफत किसने की थी? वो अफगानिस्तान ने की थी। किसने की थी? अफगानिस्तान ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज द मदर ऑफ बी।
अब ए जो है वो बी की मदर है एंड सी की भी मदर है। डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। अब डी जो है वो क्या है, वो सी का हस्बैंड है। व्हाट इज द रिलेशन टू ए टू डी, ए और डी का आपस में क्या रिलेशन है, तो वो मदर इन लॉ हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ हो जाएगा। यानी कि ए जो है वो सास है, ए क्या है, ए सास है।